आज कश्मीरी पंडित समाज के साथ बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो सेल्फ स्टाइल्ड मसाया बनते हैं कश्मीरी पंडितों के, वो कश्मीरी पंडित समाज को धोखा दे रहे हैं और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो शेर कश्मीर भवन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष MK योगी की अध्यक्षता में एक दिन भर चलने वाली कॉन्वेंशन में को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदू श्राइन्स मैनेजमेंट बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2009 में लाया और ये भी उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी हिंदू श्राइन मैनेजमेंट बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2009 में लाया था, ही वॉज ऑलमोस्ट थ्रेटन नॉट टू गेट दिस लेजिस्लेशन। उन्हें धमकी दी गई थी कि ये कानूनी प्रावधान जो है वो पास नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसी कन्वेंशन के बाद जो पत्रकार वहां पहुंचे हुए थे, उन पत्रकारों में से एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं टाइम्स नाउ के प्रदीप दत्ता, वो कोई सवाल उनसे पूछ रहे थे। जब उन्होंने लगातार आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना आपा खोया और गुस्से में आकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें कहा कि आप फिरका परस्त हैं, यू आर कम्युनल, और साथ में ही उनको ये कहा कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं और मेंड यूर वेज, और ये इस तरह की और भी कुछ अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए। वो वीडियो बहरहाल आप फेसबुक के ऊपर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं। टाइम्स नाउ के ऊपर भी मैं देख रहा था कि उसके टाइम्स नाउ के ऊपर भी वो खबर चल रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना आपा खोया और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला को जब सज्जाद गनी लोन को लेकर सवाल पूछा तो वो मुस्कुराकर चले गए और सवाल का जवाब नहीं दिया। यानी ये बताने की कोशिश की कि सज्जाद गनी लोन इतने अहम नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सज्जाद गनी लोन को लेकर आपका सवाल लूं और आपके सवाल का जवाब दूं। वो क्या कहते हैं, मेरे लिए कोई माने नहीं रखता, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जिस तरीके से टाइम्स नाउ के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप दत्ता के साथ बातचीत की, जिस तरीके से उनके सवालों का जवाब दिया और सवालों के जवाब देते वक्त जो उन्होंने कहा कि आप कम्युनल हैं और भी कुछ बातें कही। मामला असल में यह है कि जम्मू कश्मीर में जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं या देश भर में भी हम पत्रकारिता की बात करते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो राजनीतिक दल ये बात लगातार कहते हैं कि फलां लोग जो हैं वो गोदी मीडिया का हिस्सा हैं, फलां चैनल जो हैं वो गोदी मीडिया हैं, इस तरह की बातें वो सब करते हैं। और उसके बाद जब उन हाउसेज से जुड़े हुए पत्रकार कोई सवाल पूछें, किसी सवाल का जवाब मांगे, तो जवाब देने की बजाय थोड़ा नाराज हो जाते हैं, थोड़ा गुस्से में आते हैं। और ये नाराज होना, ये गुस्से में आना, इसकी वीडियोस बाद में वायरल होती हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। और एक बड़ा वर्ग उन लोगों का भी है जो जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि देखिए जनाब, जो पत्रकार को किस तरीके से डांटा या पत्रकार को किस तरीके से क्या कुछ कहा जो है फलां नेता ने। अब जम्मू कश्मीर में जब पत्रकारिता की हम बात करते हैं और आज जो राजनीतिक दल असहनशीलता, आज जिन राजनीतिक दलों को ये लगता है कि फलां मीडिया गोदी मीडिया है और मीडिया जो है उस तरीके से कवरेज जो है वो इन अलग अलग राजनीतिक दलों को नहीं दे रहा जिस तरीके से कवरेज दी जानी चाहिए, तो हम नज़र दौड़ाते हैं उस जम्मू कश्मीर के उस दौर पर जिस दौर में जम्मू कश्मीर में असहनशीलता नहीं थी, जिस दौर में जम्मू कश्मीर में ये सारी दिक्कतें और ये सारी परेशानियां नहीं थी। जब हम उस दौर पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमको पता चलता है कि उस दौर में भी कलमकार किसी को पसंद नहीं था, उस दौर में भी कलमकार से किसी को मोहब्बत नहीं थी, उस दौर में भी कलमकार के साथ किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी। कलमकार से मेरी मुराद वो जर्नलिस्ट, वो पत्रकार जो सच लिखने की हिम्मत रखता था और जो सच लिखता था। बिजली के कनेक्शन कटते थे, दफ्तरों को नोटिस आ जाते थे और अलग अलग तरह की परेशानियां होती थी, एडवर्टीजमेंट बंद कर दी जाती थी, लंबे समय तक एडवर्टीजमेंट बंद रहती थी, ये सब कुछ होता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, FIR भी लगते थे। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भूल गया हो कि जब वाड़वन और मड़वा के इलाके में एक बार बड़ी जबरदस्त बर्फबारी हुई और उस बर्फबारी के बाद
सारे का सारा जो कनेक्टिविटी जो सारी की सारी थी इस इलाके के साथ खत्म हुई, तो कश्मीर के एक अखबार ग्रेटर कश्मीर में खबर चली, बॉटम स्प्रेड वो खबर थी। उस खबर में यह कहा गया कि सरकार के पास कोई माध्यम नहीं है जिस माध्यम से सरकार यह बता सके कि नवापाची और मड़वा और वाड़वन के इलाके में कैजुअलिटी कितनी हुई है। बर्फबारी बहुत जबरदस्त हुई है। बर्फबारी के चलते चूंकि पूरे का पूरा इलाका कटा हुआ है, इसलिए सरकार के पास कोई माध्यम नहीं है जिस माध्यम से सरकार यह कह सके कि वहां पर कैजुअलिटी कितनी हुई है। याद कराना चाहूंगा कि उस खबर के बाद एक एफआईआर लगी, और एफआईआर लगी थी इस बुनियाद पर कि आपने जो खबर चलाई है वो तथ्यों के आधार पर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दौर में उस वक्त में भी ये सब कुछ हुआ कि अगर कोई खबर बड़ी अहम होती और लगता कि ये खबर लग सकती है और सुबह ये खबर अखबार की जीनत बन सकती है, तो अक्सर वो खबर उसके बाद गायब हो जाती थी। एक पत्रकार के नाते, एक जर्नलिस्ट के नाते मैंने वो दौर देखा है। मैं उस दौर से होकर आया हूं, क्योंकि मैंने पत्रकारिता फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर शुरू नहीं की। मैंने प्रिंट जर्नलिज्म में लगभग मैंने 10 साल के करीब 11 साल के करीब प्रिंट जर्नलिज्म को दिए हैं, और मैं जानता हूं कि कितने लोगों को डिसेंट पसंद है। मैं जानता हूं मुखालफत कितनी बर्दाश्त उन पॉलिटिकल पार्टियों ने की, जो पॉलिटिकल पार्टियां जिस समय बरसर इख्तिदार थी, जिनका राजकाज था, वो डिसेंट कितना बर्दाश्त करती थी। डिसेंट बर्दाश्त करने का उनका मादा कितना था। आपको ब्रैकेट कर दिया जाता था कि आप तो नेगेटिव पत्रकार हैं। और मुझे आज भी याद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े सीनियर नेता, इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने मुझे एक लफ्ज कहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि अक्लमंद पत्रकार वो है, सुलझा हुआ पत्रकार और समझदार पत्रकार वो है जो नेगेटिविटी के ऊपर फोकस न करे, फोकस पॉजिटिविटी के ऊपर होना चाहिए। मैंने कहा जनाब, करप्शन के ऊपर फोकस क्यों ना हो, चोरी चकारी के ऊपर फोकस क्यों ना हो, अगर डाके पड़ रहे हैं तो उसके बारे में बात क्यों न की जाए, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बात क्यों न की जाए। तो उन्होंने ये कहा, ये सिनाइल लोगों का काम है, इस तरीके से आप सिनाइल हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जब आप, और मिसाल भी दी थी, उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, इसी तरीके से अगर आप पत्रकारिता करते रहे तो आपको छोड़ना पड़ेगा और बाद में अष्टाम फरोशी का धंधा आपको करना पड़ेगा। तो ये उस दौर की बात मैं कर रहा हूं जिस दौर में असहनशीलता नहीं थी, जिस दौर में इंटॉलरेंस नहीं थी, जिस दौर में सहाफियों की इज्जत थी, सहाफियों का मान सम्मान था, और जिस दौर को लेकर आज ये कहा जाता है कि वो सुनहरा दौर था। उसी सुनहरे दौर की एक और दास्तान है। उस सुनहरे दौर की यह भी दास्तान है, यह भी कहानी उसी दौर की है कि आप कोई खबर करते या आप कोई खबर लिखते, वो तथ्यों के आधार पर होती थी, फैक्ट्स पर बेस्ड होती थी। और आप जानते थे कि जो खबर फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, उस खबर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होती तो आप किसी कोर्ट में चैलेंज करते। तो फैक्ट्स पर बेस्ड जब आप खबर करते, तो जिस नेता के खिलाफ, जिस मंत्री के खिलाफ वो खबर हुआ करती थी, वो आपसे नाराज होता था। वो समझता था कि ये मेरा जाती दुश्मन है। यानी उसे ये नहीं महसूस होता था कि भाई ये काम तो पत्रकार का यही है कि आपकी कमियां, कमजोरियां, सिस्टम के अंदर जो कमियां, कमजोरियां हैं वो उजागर करना। पत्रकार अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। 90% पत्रकार बड़े गरीब और बड़े कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं। अभी जो पत्रकार जितने भी हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले पत्रकार, ये क्या करते हैं, ढूंढते हैं खबर को और उसके बाद खबर को अखबार के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तब असहनशीलता नहीं थी, तब गोदी मीडिया नहीं था, तब मीडिया गोद में नहीं था। ये सब चीजें जो है 2014 के बाद ही हुई हैं। या यूं कहिए कि 2014 के बाद सोशल मीडिया के कारण, यूट्यूब चैनल्स के कारण और नेशनल लेवल पर जो जितने चैनल्स बने हैं, चैनल्स के मतलब नंबर बढ़ने की वजह से, और उसके बाद जो ट्रेडिशनल तरीका खबर को पहुंचाने का था, उस ट्रेडिशनल तरीके को जिसको कंट्रोल किया जा सकता था, जिस ट्रेडिशनल तरीके में आप डिसाइड करते थे बड़ी बार कि कल सुबह अखबार के फ्रंट पेज पर कौन सी खबर बड़ी प्राथमिकता के साथ लगेगी, क्या नहीं होता था ऐसा? इनकार करिए, नहीं होता था ऐसा। दीजिए डिनायल, ऐसा नहीं होता था। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का क्या काम होता था, बताइए जरा, तफसील दीजिए जरा।
एडवर्टीजमेंट्स किस बुनियाद पर अलग अलग अखबारों को दी जाती थी? बताइए, समझाइए जरा। बिजली का कनेक्शन किसका लगेगा, किसका कटेगा, यह किस बुनियाद पर तय होता था? बताइए जरा। वो असहनशीलता नहीं थी, वो सब ठीक था, वो बढ़िया था, वो दौर बहुत खूबसूरत था। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नर जगमोहन की माई फ्रोजन टर्बुलेंसेस पढ़िए, या उसके अलावा बीके नेहरू की किताब को पढ़िए, जनरल केवी कृष्णा राव की किताब को पढ़िए, और जब ये किताबें पढ़ लें, लाल कृष्ण आडवाणी की किताब को पढ़िए। लाल कृष्ण आडवाणी की किताब पढ़कर खत्म हो जाए तो थोड़ा और तारीख में चले जाएं, जनरल सिन्हा की किताब को पढ़िए। जनरल सिन्हा की किताब पढ़ के खत्म करें तो कुछ और लोग हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर किताबें लिखी हैं, और उन किताबों के पन्नों को जब आप पलटते हैं, जो कहानियां आपको वहां पढ़ने सुनने को मिलती हैं, आप हैरत ज़दा हो जाते हैं कि तब भी असहनशीलता इतनी ही थी जितनी असहनशीलता आज आप में है। वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, लोकतंत्र एक नए दौर से और नए वक्त से गुजर रहा है। इसमें टाइम्स नाउ का कॉरेस्पॉन्डेंट हो, रिपब्लिक का कॉरेस्पॉन्डेंट हो, किसी भी चैनल का कॉरेस्पॉन्डेंट हो, वो जब आपसे सवाल पूछ रहा है, वो अपना फर्ज अदा कर रहा है। आपका काम सवाल का जवाब देना है। आप नेता हैं, आप लीडर हैं, आप विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सहनशीलता के साथ सवालों को सुने भी, सवालों का जवाब भी दें। आपको सवाल अच्छे नहीं लगते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जरा थोड़ा सा पन्ना पलटें तो आपके ही सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टाइम्स नाउ को एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया, नाविका कुमार को इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्हें हर सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी जब भी पत्रकार सवाल पूछें, सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये नहीं कर सकते आपकी मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो आपको जवाब नहीं दूंगा, आपने मुझे ये कह दिया तो मैं आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको अपना काम करना है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज और आपका राजनीतिक अनुभव, उस राजनीतिक अनुभव के कारण आपकी जिम्मेदारी दुगनी बनती है। हम सवाल कोई भी पूछें, जवाब देना आपका काम है, और आपको जवाब देने से तो कोई रोक नहीं रहा। आप जवाब 1 घंटा लंबा दें, वो सारा जवाब चलता है। लेकिन पत्रकारों के ऊपर बरसना, पत्रकारों को कम्युनल कहना, पत्रकारों को सेक्युलर की सर्टिफिकेट देना, मुझे लगता है कि यह ठीक बात नहीं है, यह सही बात नहीं है। यह सही तरीका पत्रकारों के साथ वाद विवाद करने का, पत्रकारों के साथ बातचीत करने का नहीं है। और पत्रकार बंधुओं को भी एक बात को समझना होगा। आज अगर टाइम्स नाउ का पत्रकार है, कल आप हो सकते हैं, कल मैं हो सकता हूं, कल इसी तरीके से मैं झिड़क दिया जा सकता हूं, कल आप झिड़क दिए जा सकते हैं। यह सब कुछ हो सकता है। क्या यह सब कुछ हम होने देंगे? और हम क्यों होने दें? हम तो सवाल पूछते हैं ना, सवाल पूछना हमारा काम है। सवाल पूछने के अलावा हमारा कोई काम नहीं, जवाब देना आपका काम है। अब आप यह भी तय करना चाहते हैं कि मुझे सवाल कैसा पूछा जाएगा, आप यह भी तय करना चाहते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, तो फिर आप विपक्ष में क्यों हैं? सत्ता में आ जाइए, फिर आप सब कुछ तय कर लीजिए। कौन रोकता है आपको? क्या यहां पर यह सब कुछ तय होता नहीं रहा है? क्या यह अब हो रहा है? एक राजनीतिक दल के नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यह कहा कि आपने कल खबर चलाई है, उस खबर में आपने यह कहा है कि हमारी पार्टी फला फला इलाके में बहुत कमजोर है। तो अब अगर आप यह समझते हैं तो फिर आपको कैसे लगता है कि मैं आपसे बात करूंगा? यह हमारा लेवल ऑफ पेशेंस है। यानी आप विपक्ष में हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी मनमर्जी के मुताबिक खबर लगे, आप भी चाहते हैं सवाल आपके मन का पूछा जाए, आप भी चाहते हैं सवाल वो पूछा जाए जिसका मैं लंबा जवाब दूं, मजे से जवाब दूं। कोई मुझसे ये न पूछे कि इतिहास में ये हुआ था, आज ये हो रहा है। कोई मुझे ये न कहे कि जनाब आपके दौर में तो ये हुआ था, अब आप इस दौर के ऊपर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। कोई ये न, हमारे पीरियड की बात ना करें आप, अब आज के पीरियड की बात करें। अब आज जो है असहनशीलता की बात करें, आज आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें। आप उन दौरों की बात ना करें जिन दौरों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर सर्वेज नहीं होते थे। अगर कहीं सर्वेज होते भी तो सोशल मीडिया नहीं था। आज सोशल मीडिया की वजह से प्रेस फ्रीडम सर्वे होता है तो फौरन आपके पास रिपोर्ट आ जाती है। तो आप विपक्ष हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हर सवाल का जवाब दें। आतंकवादियों के समर्थन में कोई जम्मू कश्मीर में खड़ा नहीं हो सकता। आतंकवादियों के आतंक को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और आतंकवादियों को लेकर अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। और
जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि प्रिंट मीडिया से मैं आया हूं और याददाश्त थोड़ी सी ठीक है, 1996 से लेकर ठीक आज के दिन तक आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, अलगाववाद को लेकर, हुर्रियत को लेकर, हुर्रियत के नेताओं को लेकर, अलगाववादी खेमे को लेकर, अलगाववादी धड़े को लेकर, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लेकर क्या क्या बयानबाजियां हुई हैं, क्या कुछ कहा गया है, सब मुझे याद है। अब उसका वर्णन करना क्या जरूरी है? सब मैंने आपको कहा ना कि सारी चीजें हमें कंट्रोल में चाहिए। इसीलिए विपक्ष के नाते विपक्ष का काम है सवाल लेना, सवालों का जवाब देना, और सवालों का जवाब देते हुए कतराना नहीं, बात पूरी करना, अपनी बात पूरी सुनाना, पत्रकार का सवाल पूरा सुनना, पत्रकारों को लेकर यह तय कर देना कि आप फलां हैं, आप फलां हैं, आप फलां हैं, आप फलां हैं, फिर बात कहां बनेगी? माध्यम तो यही रहना है, मीडियम तो यही रहना है, मीडियम तो बदलना नहीं जी, मीडियम तो अब यही है। और ये मीडियम अब बढ़ना है, ये कम नहीं होना है। वो कंट्रोल वाला काम अब नहीं होने वाला, वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे आप, किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। तो जब आप जानते हैं कि आप कंट्रोल चीजों को नहीं कर सकते, जब आप जानते हैं कि आप सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जब आप जानते हैं कि आप कोई भी बयान देंगे, वो बयान जो है फौरन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि गुस्सा करना जरूरी नहीं, सवालों का जवाब देना जरूरी है। पत्रकारों से भिड़न से कुछ नहीं होने वाला, न वो दौर वापस आने वाला है, न वो वक्त वापस आने वाला है। बेहतर यह है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया जाए, खुशउस्लूबी के साथ जवाब दिया जाए। आप विपक्ष हैं, विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां सरकार से ज्यादा हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार से ज्यादा है। आप विपक्ष को जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पर पत्रकार बंधुओं से भी एक विनम्र विनती और आग्रह कि मैं और आप एक हैं। मेरी पत्रकारिता आपको पसंद नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आपकी पत्रकारिता या आपको मेरी पत्रकारिता पसंद नहीं है, यह मेरे दरवाजे के अंदर का मामला है, इसे सड़क पे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हमको ये हर वक्त ध्यान में रखना है कि आज अगर टाइम्स नो के पत्रकार प्रदीप दत्ता को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ कहा है, कल मुझे और आपको भी लेकर कुछ कहा जा सकता है, कल मुझे और आपको भी इसी तरीके से झिड़का जा सकता है। तो हमको सोचना है कि हमको इसको लेकर क्या करना है, हमको इस पर सोच विचार करना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि तारीख की बात तो कतई न कीजिएगा, इतिहास की बात तो कतई न कीजिएगा। अगर पलट कर 27 साल पीछे देखें तो बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी जो कहानियां ये साबित कर देंगी कि पत्रकारिता जम्मू कश्मीर में उस वक्त भी परेशान थी जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास फुल मेजॉरिटी थी, उस वक्त भी परेशान थी जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी परेशान थी जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और उसके बाद बीजेपी और पीडीपी की सरकार जब बनी तब भी पत्रकारिता इसी तरीके से परेशान थी। क्योंकि जब आप जो भी सत्ता में हैं, आपने जो खबर करनी है, सत्ताधारी दल को वो खबर पसंद आनी नहीं है। तो इसलिए सहनशीलता विपक्ष दिखाए तो बात बनेगी, लेकिन अगर इसी तरीके से विपक्ष असहनशील रहा और इसी तरीके की बातें होती रही तो मुझे नहीं लगता कि फिर विपक्ष को वो स्पेस मिलेगा जिस स्पेस की विपक्ष को जबरदस्त जरूरत है।